और कितना समय लगेगा तुम्हें यहाँ पहुँचने में। हाउ मच मोर टाइम विल यू टेक टू रीच हियर। गेस आप भी ऐसा बोलते होंगे जहाँ पे आप बोलते हो और कितना समय लगेगा तुम्हें यहाँ पहुँचने में, और कितना काम करोगे तुम, और कितना पढ़ाई करोगे तुम, और कितना आराम करोगे तुम, बहुत बोला जाता है। तो जब भी आपको बोलना है और कितना तो आप बोलोगे हाउ मच मोर, हाउ मच मोर। और कितना काम करोगे तुम, हाउ मच मोर विल यू वर्क, हाउ मच मोर विल यू वर्क। और कितना पढ़ाई करोगे तुम या पढ़ोगे तुम, हाउ मच मोर विल यू स्टडी, हाउ मच मोर विल यू स्टडी। और कितना समय लोगे तुम यहाँ पहुँचने में, हाउ मच मोर टाइम विल यू टेक टू रीच हियर, हाउ मच मोर टाइम विल यू टेक टू रीच हियर। पुल someone's leg, pull someone's leg, it means to tease someone playfully। किसी की टांग खींचना, किसी को मजाक मजाक में टीज करना, वहां पे हम यूज करते हैं ये फ्रेज pull someone's leg। For example, I was just pulling your leg, I didn't mean to hurt you। मैं तो बस आपको टीज कर रहा था, मजाक मजाक में आपसे मजाक कर रहा था, मेरा मतलब या मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। I didn't mean to hurt you, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको परेशान करने का, आपको हर्ट करने का, दुख पहुंचाने का। I was just pulling your leg, I didn't mean to hurt you। Raining cats and dogs, raining cats and dogs, this is also a phrase and it means बहुत ही हैवी बारिश होना, बहुत ही ज़्यादा बारिश होना। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं raining cats and dog। बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही है तो आप वहाँ पे इट्स रेनिंग हैवीली बोलने की बजाय आप ये बोल सकते हो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज़ बारिश होना। जैसे बाहर बहुत बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आई कैंट ड्राइव इन दिस वेदर, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आई कैंट ड्राइव इन दिस वेदर। बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज की, दैट इज मूव माउंटेन्स। मूव माउंटेन्स, इसका मतलब होता है कि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाना, आप मेहनत करना, या फिर ये मेक श्योर करना कि जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आप कड़ी मेहनत करो, आप अपने पूरे जो है एफर्ट्स लगा दो। जैसे एग्जाम्पल देखें कि मैं इस काम को करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगा दूंगी, बहुत वर्क करूंगी, हार्ड वर्क करूंगी, तो आप क्या बोलोगे, I'll move। मूव यहाँ पे जो है ना मेन एक्शन, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, कंटिन्यूस के लिए। I'll move mountains, I'll move mountains to do this work, I'll move mountains to do this work। मैंने इंग्लिश सीखने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, एफर्ट्स लगा दिए हैं। तो आप क्या बोलोगे, I have moved mountains, I have moved mountains to learn English, I have moved mountains to learn English। Let's learn an interesting idiom, that is turn a blind eye। Turn a blind eye, it means to pretend not to see something। ऐसे बिहेव करना कि आपको कुछ पता ही नहीं, आपने कुछ देखा ही नहीं, ऐसे जो है बिहेव करना, देखकर भी अनदेखा कर देना, तो आप बोल देते हो turn a blind eye। जैसे I knew that it was not your fault, मुझे पता था कि ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, but I had to turn a blind eye because of some reasons। पर मुझे देखकर भी अनदेखा करना पड़ा, ऐसे प्रिटेंड करना पड़ा कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं, कुछ रीजंस की वजह से। I knew that it was not your fault, but I had to turn a blind eye because of some reasons। चलिए सीखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सी फ्रेज, दैट इज गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट, इट मीन्स टू बिकम नर्वस or afraid of doing something। When you're nervous to do something, at that time we use get cold feet। Get is main action, you can change according to tense or your sentence। I am very confident, but when it comes to speaking in English, I get cold feet। I am very confident, but when it comes to speaking English, I get cold feet। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पर जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो मैं नर्वस हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। I'm very confident, but when it comes to speaking English, I get cold feet। नेक्स्ट जो फ्रेज है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मे बी आपने सुनी हो और हो सकता है आपने ना भी सुनी हो। अगर आप मूवीज देखते हो या सीरीज देखते हो तो आपने शायद इस फ्रेज को कहीं ना कहीं सुना हो, दैट इज ब्लड स्वेट एंड टीयर्स।
ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, इसका मतलब यही होता है कि आप अपने पूरा जो है फिजिकली एफर्ट्स लगा देते हो, मेंटली आप पूरे एफर्ट्स लगाते हो किसी भी अगेन टारगेट या काम को करने के लिए हार्ड वर्क में। तो आप क्या बोलोगे? रनिंग दिस बिजनेस वॉज नॉट ईजी। रनिंग दिस बिजनेस वॉजंट ईजी, इट टुक ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। Running this business wasn't easy, it took blood, sweat and tears. तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, यूज कर सकते हो। I am fastening the belt. गाइस ये जो प्रोसेस है जब आप बेल्ट लगाते हो इसके लिए हम यूज करते हैं फास्टन। फास्टन का मतलब होता है बांधना, सिक्योर करना, और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है फास्टेंड। फास्टेंड फास्टेंड जो है वो एक वर्ब है, इसमें टी साइलेंट होता है। हम इसे फास्टन नहीं बोलेंगे, फास्टन बोलेंगे। मैं बेल्ट लगा रही हूँ तो आप बोलोगे आई एम फास्टनिंग द बेल्ट। आई एम फास्टनिंग द बेल्ट।